प्रशांत सर, जब एक तरफ ये सारा प्रकरण जो चल रहा है एसआईआर को लेकर के, अगर कुछ बोलने का इंटरेस्ट बचा हो तो दूसरा, साफ बात, बिना झूठ के, बिना नैरेटिव के, बिना फेक नैरेटिव्स के चुनाव लड़ पाएंगे ये सारे लोग? नमस्कार सभी पैनलिस्ट मित्रों को। अभी कहाँ से शुरू करूँ वही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अंत भी पता है, शुरुआत भी पता है। हम तो सब जानते हैं, इतने टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात, फेक पे आ जाते हैं तो हर जगह पर फेक। हमारे गुजरात में, बाहर का पता नहीं है, गुजरात में फेक और नकली जारी जिसको बोलते हैं, जारी कोर्ट भी आ चुकी है, कोर्ट के ऑर्डर भी बाहर आए हैं। इसलिए कहीं लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि अभी जो सरकार चल रही है वो भी क्या जारी सरकार है क्या? वो लेवल तक लोगों का एक भरोसा हो चुका है। दूसरी बात कि आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने बोला, ईसी ने, कि एआई जनरेटेड वीडियो है। इसका मतलब ये है कि एआई जनरेटेड वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको आपका फन एंटरटेनमेंट की तरह लो, उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि पता है इस बार एआई में विपक्ष थोड़ा आगे चल रहा है। मतलब एआई और ये डिजिटल वीडियो बनाने में उनकी आईटी टीम भले काम कर रही है, लेकिन उनके पास एआई के लिए भी कंटेंट नहीं है। इस तरफ कंटेंट का बहुत भरमार हो चुका है। और ये जब 2014 में, अब की बार मोदी सरकार, जो पहला स्लोगन चला था, जब देश को पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया क्या चीज होती है, तो उनके माध्यम से पूरे देश पे छा गए थे। किसी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नहीं देखा था, लोगों ने वोट कर दिया था उनके नाम पे, इसलिए 282 सीट आ भी चुकी थी। तो अभी ये सब क्या होता है, उब चुके हैं लोग, उब चुके हैं। इसीलिए पता है कि हमारे खिलाफ एआई के वीडियो ज्यादा बनने वाले हैं, चाहे हम कितना भी बना ले हम, लेकिन हमारे खिलाफ भी उतने ही बनेंगे। तो वो लोग उसके प्रति भरोसा न रखे, इसलिए इसको थोड़ा वो लिक्विड मोड पे ला दिया जाए, इसलिए उसको लिक्विड लाने का ट्राई किया गया है। अभी आपका बेसिक क्वेश्चंस एसआईआर वाला, तो मुझे लग रहा है कि ये तो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। शायद आपको भी पता होगा, सभी पैनलिस्ट को पता होगा कि बिहार का एसआईआर एक लिटमस टेस्ट है। जो पहले साइलेंटली किया महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसके थोड़ी बहुत सक्सेस के बाद ऑफिशियल किया गया बिहार में। अब बिहार के बाद वो एसआईआर कहाँ आएगा? तो एसआईआर बिहार का लिटमस टेस्ट होने के बाद दूसरा कहाँ होने जा रहा है, आपको पता है? मुझे लग रहा है सबको पता होगा कि जैसे ही बिहार का चुनाव का नतीजा आ जाएगा, उसके बाद पूरा एसआईआर का झोला उठा के, बिहार से वो झोला उठा के चला जाएगा वेस्ट बंगाल की ओर, क्योंकि अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहा है। वो पूरा पहुंच गया सर, प्रशांत सर, वो पहुंच गए, टीम ऑलरेडी वहां पहुंच गई है। कल जो है चुनाव आयोग की टीम वहां पर थी। उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने बड़ा खड़ी खोटी सुनाया और साफ उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जितना कुछ हो रहा है वो सब कुछ अमित शाह के कहने पर, अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। तो सेम, मतलब सेम विथ आसाम। 2026 में आसाम में भी इलेक्शन है, मई में। तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आसाम और वेस्ट बंगाल, ये दोनों चीज ऐसी है जहां पर एसआईआर का पूरा झोला चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, क्लियर कट, कि भाई जो हमारे वोटर्स नहीं है उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। अभी एक आप देखिए, 2014 से क्रोनोलॉजी को समझिए कि हमें जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं वो हर्डल्स को रिमूव किया जाए। पहले क्या हर्डल्स था कि भाई सोशल मीडिया, उसके ऊपर छा जाओ। 19 में क्या था कि लोगों की दुखती एक नब्ज है हिंदुत्व, तो पुलवामा। 2024 और कुछ आ गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला फैक्टर आ गया। अब 2029 में उनके पास कुछ नहीं है, तो जो हमारे हैं वही वोट डाल सके, ऐसा करो। हर जगह पर जो हमारे है, हमारे कमिटेड है, उसको ही वोटर लिस्ट में लाया जाए। क्योंकि मैंने तो यहाँ इलेक्शन में भी बूथ लेवल पे थोड़ा बहुत काम किया है, तो हमें लोग बताते थे कि जो इलाका होता है जहां पर एंटी बीजेपी वोट होते हैं, उन सबके वोटर आईडी या आधार कार्ड छीन लिए जाते हैं, कहीं जमा किए जाते हैं और आफ्टर इलेक्शन उनको वापस दिए जाते हैं, ताकि वो लोग वोट करने न जा सके। ऐसा ही माहौल पूरे देश में हर जगह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये तो एक प्रेसिडेंस हो रहा है। अगर बिहार में ये सक्सेस गया, क्योंकि लोग क्या होता है, एक हल्ला होता है, लोग एक अपना आक्रोश दिखाते हैं, आक्रोश के बाद वो शांत हो जाते हैं, घर चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है, लोग वोट नहीं डालते और बहुत ही थीन मार्जिन से भी अगर जीत जाते हैं, क्योंकि इस बार तो वैसे भी थीन मार्जिन आने वाला है,
बिहार में तो जो भी जीते, चाहे तेजस्वी जीत जाए या नीतीश कुमार जीत जाए, बहुत ही थीन मार्जिन रहेगा, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। लेकिन वेस्ट बंगाल में वो एकदम स्ट्रांगली इस बार ममता दीदी को किस तरीके से हराया जाए, उनके पास सामने कोई ना रीजन है ना मुद्दा है, तो वो लेवल का अभी कैंपेनिंग शुरू कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को वहां सक्रिय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बोल रहे हो, तो देखिए मैं पिछले 2-3 साल से, आप देखो 2-3 नहीं, पिछले 5-7 साल से देखो, तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई या नतीजा जो होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में होता है। उनकी पैटर्न ऐसी रही है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी फेवर में कैसे जाए वो लेवल तक, और बाकी कुछ चीज ऐसी होती है जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, वो सब विपक्ष के तौर पे विपक्ष को दिया जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का आज का 9 अक्टूबर का जो फैसला आया है कि 16 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी, दिस इज क्लियर कट सेंसिटिविटी ऑफ द कोर्ट, मतलब जो पालिका बोलते हैं उसकी प्रोसेस पे, क्योंकि इतनी बड़ी मैटर पे अगर आप सीरियस नहीं हो, उसको जस्ट फास्ट ट्रैक पे नहीं चला सकते हो, आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, तो कोर्ट को इंटरवीन करके सुओ मोटो यूज करके उसको रोक नहीं लगा सकते थे, लेकिन फास्ट ट्रैक पे तो चला ही सकते थे। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होना था उसके अगले ही दिन इसका नतीजा दे सकते थे, ताकि इलेक्शन कमीशन 2 दिन पीछे हट कर जाती कि भाई इसको पहले ठीक किया जाए। ये जिस तरीके से तारीख पे तारीख जो जा रही है, दिस इज क्लियर कट इनसेंसिटिविटी ऑफ द प्रोसेस, ऑफ द प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर, कि हमें देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति जो भी प्रवृत्ति जो हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उसमें कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरवीन करना नहीं चाहती है, या कोर्ट न्यायपालिका के तौर पे काम करके लोगों का भरोसा जीतना नहीं चाहती है। कोर्ट ने अगर चाहा होता तो ये हो सकता था। अभी एसआईआर में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जिस तरीके से अपने सिन्हा साहब ने बताया कि योगेंद्र यादव ने कुछ और रखा है, कहीं 3.66 लाख है, कहीं 7.2 लाख है, कहीं 22 लाख की बात आ रही है, किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, मतलब मिडवे सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई जिसके पास आधार नहीं है उनको ठीक से सुना जाए, इसी को ऐसा बोल दिया, ठीक से सुना जाए, बस ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। तो ये पूरा झमेला जो है एक बड़े क्वेश्चन मार्क की ओर जाता है। आप कुछ कहना चाहते हो राम प्रकाश? प्रशांत सर, यहाँ ये नंबर्स मैटर नहीं करते, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर तो कुछ भी नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट। सर ये साफ तौर पे कहा गया है कि 4,21,000 ऐसे मकान की संख्या है जो गलत नंबर, जो मकान नंबर गलत है। क्या इस पे कोई कमेंट सुना है आपने? 5,24,000 डुप्लीकेट नामों की बात कही जा रही है। जो ड्राफ्ट की जो लिस्ट आई थी पहली, जिसमें 65 लाख नाम काटे जाने की बात थी, उससे भी 3,000 लोग ज्यादा हैं इस बार इस लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में, डुप्लीकेट नामों में। उस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। 2,200 घरों में 4.5 लाख लोग रहते हैं, इस संख्या पर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है। इनफैक्ट चुनाव आयोग के वकील की बेशर्मी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कुछ शुद्धिकरण हुआ है। पहले 2,900 घरों में था, पहले इस तरीके की जो बल्क लोग रहते थे वो 2,900 घरों में थे, यानी 700 घर जो है वो कम कर गए। और ये चुनाव आयोग की बड़ी उपलब्धि है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता नोबेल के लिए नामित हो जाने चाहिए, मुझे लगता है इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई है। 21 लाख घर ऐसे हैं जिनमें 10 से ज्यादा वोटर हैं, जिनका जिक्र अनिल सर कर रहे थे कि उसका वेरीफाई कराना चाहिए। उस पर कोई ऑर्डर देख रहे हैं क्या आप, कहीं कुछ मिल रहा है? 18 से 20 वर्ष वाले जो हैं, जो नाम जोड़े गए हैं, उनमें 18 से 20 साल वाले केवल 20% हैं, केवल 20%। उस पर कोई कमेंट सुन रहे हैं क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बेंच से? 40 साल से 120 साल तक के नए वोटर बना दिए गए उस फॉर्म से, जिस फॉर्म से पहली बार का वोटर 18 से 24 साल वाले जो वोटर बनाए जाते हैं, उस फॉर्म से 40 साल से 120 साल तक के लोगों को वोटर बना दिया गया। उस पर कोई टिप्पणी सुन रहे हैं क्या? उस पर कोई सवाल? सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सीधा सीधा सवाल क्या चुनाव आयोग से ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई ये बताओ ये क्या खेल है? क्या इन सारी चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए थी? 1,40,000 वो लोग जो कह रहे हैं कि हाँ मेरा नाम काट दो, अपने ही नाम पे आपत्ति जता रहे हैं, क्या उस पर सीधा सवाल नहीं होना चाहिए? चलिए वो भी ठीक है। 41 नाम तो योगेंद्र यादव ने आज वो बताए हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये आपत्ति की है और इसलिए कहा है कि अपना नाम काट दो कि वो मर गए हैं।
मरे हुए 41 लोग आकर के कह रहे हैं कि हम मर चुके हैं, हमारा नाम काट दो। अब इस पर कोई अगर सवाल ना पूछा जाए तो बताइए क्या कहें। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सब कुछ सेट है, फैसला पहले से लिखा हुआ है, सुनवाई सिर्फ नाटक है, कैसे लोगों के मन में ये ख्याल ना आए? ये सवाल तो बनता है ना। प्रशांत सर जल्दी से, फिर अनिल सर के पास चलो। नहीं तो यही बात है कि जिस तरीके से हेवायर वे से ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो क्लियर कट दिख रहा है कि सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं फायदा कराने के लिए ये पूरा घमासान खड़ा किया गया है। लोग भी जानते हैं, लोग समझ लेते हैं, ये क्लियर कट मतलब ये, और उसके पीछे मशीनरी पूरी लग गई है और वो मशीनरी के सामने जनता भी कुछ कर सकती नहीं है। तो जैसे मयूर भाई ने बताया कि जब तक हमारी सड़क सुनी है, ये जो राम मनोहर लोहिया का जो स्टेटमेंट था कि सड़क जब सुनी बन जाएगी तब संसद आवारा बन जाएगी, तो हमारी जो सुनी सड़क है उसके अंदर वो जब पावर नहीं आएगा, कुर्सी खाली करो जनता आ रही है। बिहार से ही उठा था ये सवाल पहली बार जी।